नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। दोस्तों, सभी लोग क्रेडिट कार्ड के दीवाने क्यों बनते जा रहे हैं और सभी लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड को एक बीमारी बोलते हैं और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस के अपनी लाइफ को बर्बाद करते हैं, डिफॉल्टर बन जाते हैं। इस वीडियो में आज मेरा एक्सपीरियंस जानोगे। मैं अपना एक्सपीरियंस 8 से 10 साल का शेयर करूंगा जो शायद आपको बहुत काम देने वाला है। और मैंने क्रेडिट कार्ड से अब तक क्या क्या किया, क्या क्या मैंने इस कार्ड से पा लिया जो आप भी पा सकते हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखना, आधा मत देखना। अगर आपको नहीं जानना है तो वीडियो को स्किप कर देना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों, इस धरती पे जो भी चीजें हैं आपके लिए अच्छी भी है, बुरी भी है, चाहे कोई भी चीजें हों, मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो फ्रेंड, एक क्रेडिट कार्ड है। कैसे आप मान लोगे कि ये आपके लिए एकदम लाभदायक है, आपके लिए बुरा नहीं है? ये बुरा कब है? बुरा तब है जब आपको लिमिट मिल गया। लिमिट मान लो आपको कितना मिला, 15,000 रुपये का, या आपको लिमिट मिल गया 1 लाख का। 1 लाख की लिमिट मिल गई और आपकी सैलरी कितनी है, 15,000 रुपये। 15 से 20,000 आपकी सैलरी है। अब आप सोच रहे हो कि भैया मैं एक 40,000 रुपये का फोन बाय करूंगा। बाय करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने बाय कर लिया। अब आप 20,000 रुपये कमा रहे, आपकी फैमिली है, माता पिता है, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं। मान लो आपकी शादी भी नहीं हुई तो भी आपके माता पिता है, आपकी जिंदगी है, खर्चा है। आप अपने खर्च से बाहर तो आप खर्च कर चुके हैं। अब आपने जो आपकी इनकम है, इनकम के ऊपर जाके आप मोबाइल फाइनेंस करवा लिए या कार्ड से ईएमआई में कन्वर्ट कर लिए। अब दोस्तों, आप कर्ज में आते गए, फिर पैसे की जरूरत पड़ा, फिर क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए, फिर पे किया। तो उस पे क्या होता है कि आपको एक लत सी लग जाती है। फिर आप इसको एक सहारा मान लेते हो कि भाई मेरे पास कार्ड है, मैं इस कार्ड को यूज करूंगा, जब भी मुझे पैसे जरूरत पड़ेगा मैं इससे निकाल के अपना काम कर लूंगा। यहाँ पे आप रॉन्ग साबित होते हो। दोस्तों, जो आपकी इनकम है, जितना आपके पास चादर उतना पैर पसारे। आपने पुरानी कहावत तो सुनी है। आपके पास कार्ड अगर है, उसकी लिमिट भले से 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख, उससे मतलब नहीं है। आपका इनकम स्रोत क्या है, आपका इनकम कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा आप कमाते हो। अपने कमाए हुए पैसे में जो पैसा आपका बचता है उसी की बिहाफ पे आप कार्ड को यूज करो। आप डिफॉल्टर नहीं बनोगे, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों, जब आप डिफॉल्टर बन जाओगे, इसका पेमेंट नहीं कर पाओगे, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो आप इसको गाली दोगे कि ये बेकार है। कुछ लोग हमारे कमेंट के नीचे आके उल्टे पुल्टे कमेंट बोलते हैं, ऐसी वैसी बातें करते हैं कि भाई कार्ड मत लो, मैं कर्ज में आ गया। भैया क्यों कर्ज में आ गया? क्या बैंक आपको बोला था कि आप कर्ज में आ जाओ? बैंक नहीं बोला था। बैंक तो बोलता है कि मेरे कार्ड को यूज करो, टाइम से पेमेंट करो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप खुद से गलती करके बैंक को कोसते हो, क्यों? ऐसा ये बातें गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों, मिला जुला के एक ही बात आपसे कहूंगा, ये आपका सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र क्यों हो? अगर आपका खास फ्रेंड, खास रिश्तेदार, आपके अपने सगे अगर आपको धोखा देते हैं इमरजेंसी में, ये आपको धोखा नहीं देगा। आप इसे कहीं भी स्वाइप कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा, बट अगर मौत जिंदगी का सवाल है तो सपोर्ट करेगा। पैसे नहीं तो ईएमआई में कन्वर्ट करो और पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी रहेगी तो आप लाखों जो है कार्ड बनवा लोगे और लाखों रुपए कमा लोगे। अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो किसी काम का ये कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं, सब बेकार है, सब मिट्टी है। तो फिर आप लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा कि कार्ड बुरा नहीं है, आपकी सोच बुरी है। अपनी सोच को बदलिए, आपको ये कार्ड अच्छा नजर आएगा। अब लोग दीवाने क्यों होते जा रहे हैं? दीवाने इस लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस कार्ड से हर चीजें लोग पा ले रहे हैं। बाइक हो गया, कुछ भी लोग कर ले रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। तो भैया मैं एक ही बात कहूंगा, आप अगर खर्च करने के हकदार हैं तो पेमेंट करने के भी हकदार हैं। मैं आपसे दूसरी बात अपना शेयर करूंगा, इस कार्ड को तभी खर्च करें जब आपके पास पैसों का बंदोबस्त है, पैसा आ रहा है, जा रहा है। पैसे नहीं आ रहा है, कार्ड को यूज मत करो, आप कभी कर्ज में नहीं फंसोगे। अब मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। अब तक मैं इस कार्ड से 30 से 35 लाख रुपए का कम से ना कम अपने काम किए। जैसे एक साल में नहीं, बहुत सालों की बात कर रहा हूं। मैं धीरे धीरे मैंने क्या क्या काम किया। मैंने ऑफिस बनवाया, मैंने सोलर सिस्टम अपने घर पे लगाया ईएमआई पे। इसके बाद जो है मैंने, घर भी नहीं था, मकान बनवाया। थोड़ी सी मैंने जमीन भी इकट्ठा किया। काफ़ी सारे मैंने काम किए, शादी विवाह भी मैंने 2 लोग का किया। अब सोचिए कैसे मैंने कर लिया। क्या ये कार्ड मेरे लिए मेरा दोस्त बना? मेरा दोस्त नहीं बना, मेरा सब कुछ बना। कैसे बना? मैंने इस कार्ड से
पेमेंट अपना पैसे निकाले, विड्रॉल किए, ईएमआई में कन्वर्ट किए और उसको पेमेंट मंथली मंथली करता गया। मैं अपने काम को पूरा करता गया, पैसे कमा कमा के ईएमआई पे करता गया, मेरा काम क्लियर हो गया। जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी वो हो भी गया। मेरे बहुत सारे ईएमआई थे, क्लोज भी हो गए। एक दो ईएमआई चल रहे हैं, उसको भी पेमेंट कर रहा हूँ, दिक्कत नहीं है। तो बहुत सालों से मैं इस तरीके से अपना दिमाग लगा काम कर रहा हूँ। अभी इंटरेस्ट और जीएसटी टैक्स सब कुछ पे किया। भाई मैं पैसा लिया हूँ तो पे करना पड़ेगा। अभी आप एक साहूकार के पास जाओगे, अपना गहना गिरवी रखोगे, तुरंत आपको बताएगा भैया इतना आपको मैं दूंगा और इतना आपका इतने टाइम को ले जाना पड़ेगा। अभी आप किसी अपने रिश्तेदार के पास जाओगे, आप थोड़ा पैसा मांगोगे, आपको एक बार देगा, दो बार देगा, बार बार कोई नहीं देगा। कहीं पे आप बड़े अमाउंट के लिए जाओगे, बोलोगे भैया अपना घर मकान गिरवी रखो, अपना जमीन गिरवी रखो, तो पैसे आपको मिलेंगे। क्या पता लगा कल को साला वो भी दलाली करने के लिए बैठ जाए, कोई भरोसा नहीं है। बट ये दलाली नहीं करेगा। जितना पैसा लिए रहोगे, जो आपको बताया जाएगा वही में आपको सब टेस्ट जिस्ट मिला के आपको पे करना पड़ेगा। आसानी से आप पे करके अपने काम कर लोगे। अब आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, इनकम का स्रोत नहीं है, जितने कार्ड हैं सारे कार्ड का पैसा खर्च करके मैं एंजॉय करूं, तो ये गलत है। तो पैसे अगर आ रहे हैं तो ईएमआई में कन्वर्ट करके आप काम कर सकते हो। मैंने एक लोगों को 70,000 रुपये का हेल्प किया था, जो कि मैंने साड़ी कपड़ा लाया था। मैं करीबन सूरत की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ से कपड़ा लाया गांव में। एक लोग के शादी का दिक्कत था, प्रॉब्लम था, बहुत मुसीबत थे, मैंने हेल्प कर दिया। अब उनकी शादी तो हो गई, बाकी वो बोले भैया पैसा मैं मैंने तीन ईएमआई कर दिया, पैसा पे हो गया, खुशी मिली मुझे भी और उनका भी काम हो गया। इसके बाद ये सपोर्ट किया ना, तो फ्रेंड देखिए इतना आप जान लीजिएगा। अगर कुछ लोग बोलते हैं भैया देसी घी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप एक हिसाब में उसको अगर आप पिएंगे तो आपके लिए फायदा है। अगर आप उसके लेवल के ऊपर जाएंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। कोई भी चीजें हैं, समझे ना। तो आप अगर खाना खा रहे हो, जितना आपका पेट में भूख है उतना आप खाना खाओगे तो आपके लिए फायदेमंद है। उससे अधिक खाओगे तो आपको नुकसान करेगा। तो मेरा सिर्फ कार्ड है। तो मेरे भाई मेरे बंधु, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं रियलिटी बता रहा हूं। कार्ड आपके लिए लॉसदायक नहीं है। जब आपको जरूरत पड़े तभी कार्ड को यूज करो, जरूरत ना है तो कार्ड को मत यूज करो। पैसे का स्रोत नहीं आ रहा है, इनकम कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो कार्ड को यूज करना बंद कर दो। कभी आपको ये नुकसानदायक नहीं देगा। और जो लोग बोलते हैं कि भैया मैं कार्ड लेके बर्बाद हो गया, कार्ड लेके आप बर्बाद नहीं हो गए, कार्ड आप लेके कार्ड को बर्बाद कर दिए, समझे ना। ये बातें आपको रियलिटी बता रहा हूं। जो ये कार्ड में पैसे है ना, ये पैसे हम ही लोग के हैं, समझे ना। जो लोग एफडी करवाते हैं, पैसे सेविंग करते हैं, वही पैसे बैंक लोन के रूप में आप तक पहुंचाता है। बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो आरबीआई के पास जाएगा, समझे ना। आरबीआई के पास जाएगा और पैसा ला के आरबीआई जो उनके जिस रेट पे पैसा देगा उसमें कुछ लग के बैंक आपको शेयर करेगा। पर अगर बैंक के पास पैसे हैं तो बैंक उसको क्रेडिट कार्ड लोन के रूप में आप तक पहुंचाएगा। अब आप इसका पेमेंट नहीं करोगे तो जो लोग बेचारे एफडी किए हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बैंक का अमाउंट एनपीए जाएगा, बैंक परेशान होगा, आप भी परेशान हो जाओगे। तो फ्रेंड ये चीजें आप लोग समझ जाइए। तो कार्ड को यूज करना कोई गुनाह नहीं है, बट हद से ज़्यादा यूज करना गुनाह है। तो मैंने अपने दिमाग से काम किया। मैंने कार्ड को, जैसे कि मैं करीबन 6-7 साल से मैं कार्ड को रेगुलर यूज किया। मेरा ज़रूरत था जिस चीज़ का मैंने वो किया, ईएमआई में कन्वर्ट किया, पेमेंट किया। हाँ मुझे थोड़ा महंगा पड़ा भाई, इंटरेस्ट लेना पड़ा, थोड़ा चार्ज लगा। अगर किसी से कर्ज मांगने जाऊँगा तो कोई देगा नहीं, दोस्त से मांगूंगा तो बोलेगा भाई 10-20 हज़ार ले ले, 50 हज़ार ले ले, इससे ऊपर तो देगा नहीं। भाई बड़े अमाउंट की जरूरत है तो कौन देगा। आदमी एक बार देगा, बार बार देगा नहीं, समझे ना। तो एक सिस्टम है दोस्तों। और अगर आप 2 साल 3 साल के लिए पैसे किसी से मांगोगे तो हाथ खड़ा कर देगा, नहीं भाई महीने 15 दिन के लिए चाहिए तो आपको दे दूंगा, एक दो महीने बोलोगे तो आपको दे दूंगा। बट इसमें दिक्कत नहीं है, ईएमआई में कर लो बड़े अमाउंट के लिए। तो ये चीजें है। और तो फ्रेंड आप कार्ड का मिसयूज मत कीजिए, आप कार्ड से शॉपिंग कीजिए, अपने काम को बढ़ाइए। देखिए आप कार्ड को अगर किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो बैंक इसे ब्लॉक कर देगा, बैंक इसे ब्लॉक करेगा क्योंकि ये गलत का है। तो आप दोस्तों इसको खुद के लिए इस्तेमाल करो, किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल मत करो, टाइम से पेमेंट करो। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।